Chapter number 3, Physics, grade 9, tension and its cases are going on. First case I have already uploaded. Please, let's see the second case. Case 2. Find acceleration and tension when one body moves vertically. My dear students, one body moves vertically, other moves horizontally. फिगर जरा गौर से देखिएगा, कोई इसमें मुश्किल फिगर नहीं है। अक्सर बच्चे वो टेबल बनाना शुरू हो जाते हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल सामने उनके फिगर बना रहा हूं। ये आप समझे कॉर्नर बनाया आपने, ठीक है, ये एज बना दें और यहां पुली लगा दें, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। कोशिश करें जरा आप, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जरा अच्छी फिगर बन जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी हमने एक बॉडी इसके साथ अटैच कर दी, ठीक है, एक बॉडी हमने इसके साथ अटैच कर दी, ये अटैच हो गई, बस सिंपल। ये टेबल आप सिंपल एज दैट, कोई इसमें फिगर में कोई ये पुली की आप थोड़ी शेप बना दें, पुली है, ठीक है। ये बॉडी इस वक्त फिगर को जरा गौर से मिला, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इसका वेट m2g है, इसका रिएक्शन चूंकि एक हॉरिजॉन्टल है, ये अक्सर आप बुक लाइंग ऑन द टेबल, वेट इज लाइंग डाउनवर्ड, रिएक्शन ऑफ द टेबल लाइंग अपवर्ड, ये वही है। ये टेंशन की वजह से बॉडी एक्सेलरेट करेगी। इस बॉडी का वेट m1g है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर, चूंकि बॉडी, ये टेंशन हमेशा अपवर्ड होती है, कभी भी इससे टेंशन, और ये बॉडी एक्सेलरेट डाउनवर्ड होगी, ये बॉडी एक्सेलरेट अलोंग द स्ट्रिंग होगी। बिल्कुल सिंपल फिगर। ए एंड बी, इसका मैस m1 है, इसका मैस m2 है। फिगर देख लें, कोई फिगर में मुश्किल नहीं है। लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी अटैच विद द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। बॉडी ए मूव वर्टिकली, बॉडी बी मूव्स हॉरिजॉन्टली, which are passes through a frictionless pulley in extensible string। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपने वर्ड्स में लिखने हैं। अभी जरा कम टू द पॉइंट आए। वही बात है कि मैंने जब बॉडी ए कंसीडर मैंने करनी है, उसके ऊपर क्या बात होगी, बॉडी ए के मतलब क्या बात होगी। ये बॉडी ए जरा देखें, बिकॉज बॉडी एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ये पोजीशन है, क्योंकि इसी के बेस पे टेंशन और एक्सेलरेशन निकलना है। बिकॉज m1g इज ग्रेटर देन टेंशन, टेंशन से m1g ग्रेटर है। व्हाट इज द नेट फोर्स, F इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ये वही पिछले केस की तरह, ये आपका पहला केस क्लियर हो गया आपको, चूंकि वही है, बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट डाउनवर्ड हो रही है, तो m1g ग्रेटर देन है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m1a। एग्जैक्टली ये वही है जो आपने एनी बॉडी विच इज इन मोशन ऑलवेज फॉर न्यूटन सेकंड लॉ। बाय कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2 टू गेट, इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। ले माय डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये बॉडी ए के मतलब बात हमने कर ली, क्या है आपने लिखना है, weight of the body m1g is greater than that of tension, so due to greater force the body accelerating downwards, so net force becomes to be F is equal to m1g minus t। क्योंकि वही पिछले केस की तरह, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट डाउनवर्ड हो रही है, माइनस होगी, देन बॉडी एक्सेलरेट डाउनवर्ड होगी। सेकंड केस मीन बॉडी बी, बॉडी बी का जरा देखिए, मैं सामने साथ साथ कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। बॉडी बी का देखें जरा, अभी इन दिस फिगर वेट m2g always balance with the reaction of the table, there is no movement vertically, कोई मूवमेंट नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स की नेट फोर्स क्या होगी, ओनली टेंशन, यस, ओनली टेंशन इज अ नेट फोर्स। ओके, ये तो कैंसिल होगी, और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू m2a, इनके नाम रख लें 4 and 5, बिल्कुल इजी है। कंपेयर करें, कंपेयरिंग 4 and 5, बताता हूं मैं एक दफा, क्योंकि बच्चे अक्सर ये आ गई जी, T इज इक्वल टू m2a, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ये फिर मैं माय डियर स्टूडेंट बता रहा हूं आपको कि ये जो इक्वेशंस हैं ये इस टॉपिक की बैकबोन है।
जब तक ये इक्वेशन ठीक नहीं होंगी उस वक्त तक आपका ये टॉपिक नहीं समझ आ सकती, गलत है, आपको पता ही नहीं है नेट फोर्स कैसे आई है। दोबारा समझे, बॉडी ए की वही लास्ट वाले लेक्चर, बॉडी बी को जरा समझना, चूंकि नो मूवमेंट वर्टिकली, बॉडी नो मूव अलोंग वर्टिकली, बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, ड्रैग कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, ठीक है। तो M2G कैंसल द इफेक्ट विद द रिएक्शन, वेट एंड रिएक्शन ऑलवेज कैंसल, ओनली फोर्स क्या होगी, टेंशन, ठीक है। और सेकंड ला F इक्वल टू M2A, और कंपेयर करके हमने ये इक्वेशन 2 लिख दी। आखिर में मैंने क्या बताया था, सॉल्व हो सकती है दोनों इक्वेशन है, इसमें स्पेस है तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। इनको बाय एडिंग करोगे 1 and 2, 3 and 6, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे, आपको फिर मैं किसी लेक्चर में बता दूंगा। आपने सिर्फ कहना है बाय कैलकुलेटिंग 3 and 6, क्योंकि आपने वैल्यू याद तो करनी है। ए की वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट M1G M1 प्लस M2, डिनोमिनेटर सबका M1 प्लस M2 है। टेंशन आ जाएगी आपकी, ये टेंशन की वैल्यू आप यहां पुट करोगे, ए की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली M1 M2G बाय M1 प्लस M2। ये देखें, जब ए यहां से निकलेगा तो ये ए यहां पुट करोगे तो M1 M2G। ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक्सेलरेशन एंड टेंशन मैं दोनों कह रहा हूं। ये फिर एक न्यूमेरिकल है, उस पे आपको मैसेज दिए होंगे, वो कहेगा फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल यू शुड नो अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इनको कैलकुलेट करके आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिगर को जरा दोबारा अंडरस्टैंड कर लें और ये टॉपिक कंप्लीट है। टू बॉडीज A and B अटैच विद द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, बॉडी A moves vertically, body B moves horizontally, ठीक है। इसमें इस केस में याद रखें कि बॉडी M2 ग्रेटर देन M1 है। स्ट्रक्चर ऐसे हमने बनाया है कि बॉडी B M1 से ग्रेटर है, बॉडी B, ठीक है, M2 इज ग्रेटर देन M1। ये केस है। फर्स्ट केस वही है, वेट ग्रेटर है क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, M1G ग्रेटर देन, ये एक यहां से इक्वेशन निकली, एक हॉरिजॉन्टल से इक्वेशन निकाली, इन दोनों को कैलकुलेट किया और आखिर में रिजल्ट किया। सो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ टेंशन। माय डियर, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो देखिएगा कि व्हेन केस नंबर 2, केस नंबर 2 है, वो केस नंबर 1 था, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन व्हेन वन बॉडी मूव वर्टिकली अदर मूव्स हॉरिजॉन्टली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर बच्चे पूछा कुछ होता है, क्वेश्चन लिख कुछ आते हैं, भाई इसमें कहीं बोथ वर्टिकल है, नहीं है ना, इसमें एक हॉरिजॉन्टल मेंशन होगा, एक वर्टिकल, केस ही डिफरेंट है। पहला केस हो या दूसरा केस हो, नेम को आप साइड पे रखें, उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। उसमें था बोथ बॉडी मूव वर्टिकली, दैट्स ऑल। इसमें वन बॉडी मूव वर्टिकली, अदर मूव हॉरिजॉन्टली। तो आपके सामने ये केस है, स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। और इफ यू फील एनी डिफिकल्टी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये आपका कंप्लीट टेंशन एंड इट्स केसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप कि आप इससे एंजॉय करेंगे। थैंक यू।